हर रोज ओम जनसंपर्क प्राणाम न्यूज श्वास चैनल इस पर सुबह योग 7 बजे इस करो जन्म योग दिन रहो में निरोग आपका बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। राकेश योगी के साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा हम सेशन। स्वस्थ कैसे रहें, हम निरोगी कैसे रहें, हम प्रसन्न कैसे रहें, इसके लिए सुबह सुबह हम योग साधना भगवान की भक्ति के साथ जब हम पूरी ब्रह्म लीला में इस समय का लाभ लेंगे, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तब हम निरोगी होंगे, तब हम कुछ बड़ा कार्य कर सकेंगे। क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे शरीर में रोग रहेंगे, तब तक हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। तो जो सुबह सुबह व्यक्ति जागेगा, जो सुबह सुबह अपने शरीर के लिए 1 घंटा लगाएगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। और सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना और उस शरीर से कुछ अच्छे कार्य करना, सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, दूसरों की सेवा करना। ये तब होगा जब हमारा शरीर निरोगी होगा, स्वस्थ होगा, विकार समाप्त होंगे। तो ये सुबह सुबह के बेला, अमृत बेला में 1 घंटा जब हम अपने शरीर में लगाएंगे, तो हम हमेशा शुद्ध बुद्ध रहेंगे और हमेशा अच्छा ही कार्य करेंगे। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे जब हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत योग और भक्ति के साथ करते हैं, भगवान के ध्यान के साथ करते हैं, और एक दिन भी हमारा बिना योग बिना भक्ति के दिन नहीं निकले। और जब हम अच्छे कार्यों की आदत डालेंगे, जब हम अच्छे कार्य को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, हमारे भीतर जो दुख है, कलेश है, वो मिटते चले जाएंगे, हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। तो आज हम बैठ कर कुछ हासिल करेंगे। जब हम देखो, जब हम व्यायाम करते हैं पूरी भक्ति के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो हमारा शरीर का एक्सरसाइज भी होती है। हमारे भीतर जो अज्ञानता होती है, अज्ञान है, जिसके कारण हम भीतर हम रोगी रहते हैं, हमारे भीतर रोग है, वो जब अज्ञान मिट जाएगा तो हमेशा हम समझ पाएंगे। और व्यायाम के साथ लंबे लंबे श्वास लेना, जब हम व्यायाम के साथ लंबे लंबे श्वास लेते हैं तो हमारा भस्त्रीकरण होता है। और उसी श्वासों के साथ जब हम भगवान की आराधना करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारा ध्यान भी लगता है। तो ऐसे ही हम 3 कार्य एक साथ जब करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। स्थित कोण आसन, स्थित कोण आसन ये मोटापा के लिए बहुत ही लाभकारी है। नहीं तो मोटापा की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है, और मोटापा के कारण ही बहुत सारे रोग हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। बीपी से लेकर, शुगर से लेकर, थायराइड से लेकर
हार्ट की समस्या से लेकर मोटापा से ही रोग होते। तो मोटापा कभी ना हो। देखो, जब भी हमारा वेट बढ़ने लगे तो तुरंत हमने योग की शरण लेनी है, तुरंत हमने भगवान की शरण लेनी है और सुबह सुबह पूरे पसीने के साथ रोगों को बाहर निकालना है। तो ऐसे जब लंबे लंबे श्वास हम लेंगे और पूरी भक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, 25 बार, 50 बार, 100 बार, और पूरी विधि पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी भक्ति पूर्वक लगातार ऐसे। नहीं तो हम सब, बहुत सारे व्यक्ति जो हम कहते हैं कि हम योग करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। ये लाभ तब मिलेगा जब हमें एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बार एक एक आसन को करने का अभ्यास। जब भी देखो, जब भी हम योग करते हैं, साधना करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इसमें पूरी शक्ति के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और एक बार जहाँ बैठ गए बस उसी कार्य में पूरे ध्यान के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस कार्य को करते रहना, जुटे रहना। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार 25 बार, 50 बार, 100 बार। एक बार हमने आंखें बंद कर ली, एक बार हमने श्वास लेना शुरू कर दिया, लंबा गहरा श्वास लेना शुरू, उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट बिना रुके, बिना थके लगातार ऐसे। और जो व्यक्ति सुबह सुबह ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार जब करेगा तो उसका पेट कभी नहीं बढ़ सकता, उसका मोटापा कभी भी बढ़ नहीं सकता। तो हमेशा व्यक्ति चाहता है कि मेरा मोटापा कम हो, हमेशा चाहता है कि मेरी कमर पतली हो, मैं हमेशा सुंदर दिखूं। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना पुरुषार्थ के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई अच्छी चीज़ हमें बिना पुरुषार्थ के नहीं मिल सकती। तो हमें पुरुषार्थ करना, मेहनत करनी है, भक्ति करनी, आराधना करनी है। और जो व्यक्ति सुबह सुबह योग के साथ भक्ति करेगा, आराधना करेगा, पाप करेगा, उसके भीतर एक भी बुराई नहीं रहेगी। तो ऐसे जब हम रोज, जब हम लगातार ऐसे पूरी भक्ति के साथ करेंगे, 25 बार, और पूरी एकाग्रता से, जिस तरह हाथ जाए उस तरफ को, सिर को मोड़ना, ऐसे पूरी विधि पूर्वक ऐसे। ऐसे 200 बार लगातार। ये नहीं कि एक क्रिया में हल्का सा किया एक क्रिया को और दूसरे में जुड़ गए। एक क्रिया में ही, एक आसन में ही पसीना बहाना, आनंद लेना, आनंद में होकर करना। एक एक क्रिया को जब हम आधा घंटा, 15 मिनट, 25 मिनट लगातार करेंगे तब उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे अब अगला है चक्की आसन। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और पीछे की ओर जाते हैं। जब पीछे की ओर जाना तो श्वास को लेना, जब आगे की ओर जाना तो श्वास को छोड़ना से मोटापा के लिए बहुत लाभकारी चक्की आसन से। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, भगवान की भक्ति करना
पूरी एकाग्रता के साथ 1 घंटा आधा घंटा केवल भगवान के लिए, अपने शरीर के लिए। जो सुबह सुबह अपने शरीर के लिए समय निकालेगा वो जीवन भर सुखी रहेगा, वो जीवन भर दुखी नहीं रहेगा। तो ऐसे जब हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और इसका हमने स्वभाव डालना, इसकी हमने आदत डालनी है, योग की आदत। जो व्यक्ति शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेगा, वेदों के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेगा, वो व्यक्ति हमेशा रोगी रहेगा, दुखी रहेगा। तो शास्त्र हमें जीने की रास्ता बताते हैं, जीने का रास्ता दिखाते हैं। शास्त्र हमें जीने की कला बताते हैं। तो शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना, योग करना, भक्ति करना, आराधना करना, ऐसे सुबह सुबह से 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार पूरी एकाग्रता के साथ लगातार ऐसे बिना रुके, बिना थके, ऐसे जितना हम अपने शरीर को एक स्थान पर बैठकर स्वस्थ रख सकते हैं उतना हम कहीं दौड़ कर नहीं कर सकते, कहीं इधर उधर भटका नहीं कर सकते। क्योंकि एक स्थान पर जब हम करते हैं तो उसमें पूरे ध्यान के साथ करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं। हमें कहीं गिरने का खतरा नहीं, कहीं चोट लगने का खतरा नहीं। तो जब हम पूरे स्थान, एक स्थान पर, छोटे से स्थान में ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक स्थान पर जब हम करते हैं तो वो उसमें पूरा लाभ मिलता है। पूरे ध्यान के साथ जब करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ जब हम करते हैं तो ऐसे लंबे श्वास लेना, पीछे की ओर जाना, तो श्वास लेना, आगे हो जाना, श्वास छोड़ना, ऐसे। और जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम जो है, पूरी बॉडी जो है वो शुद्ध बुद्ध होती है। नहीं तो कहीं घुटनों में दर्द, कहीं फेफड़ों में प्रॉब्लम, कभी हार्ट की समस्या, कभी लीवर की समस्या, कभी बीपी की समस्या, कहीं थायराइड की समस्या, ये समस्या ना हो उसके लिए सुबह सुबह जागना, उसके लिए सुबह सुबह 1 घंटा निकालना। ऐसे एक तरफ हो गया 10, 20, 50 बार, और 10, 20, 50 बार दूसरी तरफ, ऐसे दोनों तरफ ऐसे घूमना, अपने पाँव से ऊपर की ओर हाथ जाते हुए, ऐसे लगातार, ऐसे लगातार, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार, ऐसे। हम सब चाहते हैं कि हम कोई बड़ा कार्य करें, सेवा कर सकें, पुण्य का काम कर सकें। लेकिन क्या है कि हमारा अपना शरीर ठीक नहीं है, हमें कोई कष्ट है, रोग है, तो हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। जब हम बड़ा कार्य कर भी लेते हैं तो उसमें आनंद नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमारे शरीर में रोग है, हमारे शरीर में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, दुख हैं। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, निरोगी नहीं रहेगा, प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पुण्य का काम भी करेंगे तो उसमें आनंद नहीं आ पाएगा, मज़ा नहीं आ पाएगा। तो मज़ा तब आएगा जब शरीर निरोगी रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे, तब जाकर सेवा का जब कार्य करेंगे उसमें आनंद आ पाएगा। ऐसे 18 घंटे हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन शरीर में रोग है, शरीर में कष्ट है, तो एक भी कष्ट, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं आ चाहिए। और रोग का इंतज़ार क्यों करना है? रोग ना भी है तो भी हमने रोगों को भीतर आने नहीं देना है। योग के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से एक ही औषधि है, भगवान की भक्ति, योग, बस। और कोई औषधि नहीं। भगवान ने हमें बहुत शक्तियाँ दी हैं, उन सब शक्तियों को जागृत करना है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे। अब पशुतानासन, लंबा श्वास लेना, पीछे की हो जाना, और लंबा श्वास छोटे आगे की ओर, ऐसे।
ऐसे ये तो गया हल्का, और जो पूरा पीछे की ओर मुड़ सकते हैं वो वैसे घिसते से ऐसे ऐसे जितना जिससे हो सके। और जब भी हम कोई आसन, कोई क्रिया, कोई व्यायाम करें तो अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार ही करें, जबरदस्ती न करें। अगर अभ्यास नहीं है तो आराम आराम से करें, धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर। ऐसे लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें, आंखें बंद रखें, भगवान की भक्ति के साथ अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए कार्य में जुटे रहें। 1 घंटा जब हमें इसकी आदत पड़ेगी तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, जो परमार हैं, जो आलस्य है, वो दूर होंगे। नहीं तो हम सुबह उठने में ही समय लगा देते हैं, उठें या ना उठें, 5 मिनट बाद उठें, 10 मिनट बाद उठें, और उठते उठते सारा समय बीत जाता है। एक बार सोच लिया कि मुझे उठना है, एक बार सोच लिया कि मुझे जागना है, एक बार सोच लिया कि मुझे योग करना है, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, फिर इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लंबे सांस लेना, लंबे सांस छोड़ना, लगातार ऐसे बिना रुके, बिना थके, ऐसे पूरी बॉडी बिछी हुई, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ऐसे, और श्वास लेते हुए पीछे की ओर ऐसे। जो मोटे भाई बहन है वो लेट कर उठ नहीं सकते तो वो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। जिनका ज़्यादा पेट बड़ा हुआ वैसे, और जो युवा है वो चाहते हैं कि हमारा पेट ना बढ़े, मोटा मोटापा ना बढ़े, वो पूरी बॉडी को नीचे के ले जाते हुए ऊपर उठाना, 25 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे। अब ऐसे लेट जाना और एक एक टांग को उठाना से ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार ऐसे। मोटापा के लिए बहुत ही लाभकारी है। और एक आसन, एक क्रिया समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी, बिना रुके, बिना थके। जब हम थोड़ा सा कहते हैं कि हमारा जो मन है इधर भटकता है कि छोड़ो अब, और ध्यान भटक जाता, हम रुक जाते हैं कि छोड़ो अब क्या करना है, नहीं, बस एक संकल्प कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा योग करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तप करना है। ऐसे ही बड़े प्रेम पूर्वक से, बड़ी एकाग्रता पूर्वक ऐसे। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूब में लोग योग कराते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ तब मिलेगा जब हम पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ ऐसे करेंगे, सारी बातें भूलकर केवल भगवान की शरण में जाकर भगवान की को महसूस करते हुए अपने कार्य में जुटेंगे। तो ऐसे लगातार करना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना ऐसे। अब दोनों पाँव से साइकिल चलाएंगे ऐसे ऐसे, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना ऐसे, ज़्यादा से ज़्यादा बार। पूरा जो सुबह सुबह पसीना बहेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। ऐसे कोई भी अच्छी वस्तु, कोई भी अच्छी चीज़ हमें बिना पुरुषार्थ से नहीं मिल सकती, बिना पुरुषार्थ किए हमें नहीं मिल सकती। जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, उतना शरीर का वेग जो है कम होता जाएगा। जो विकार है वो समाप्त होंगे, आलस्य समाप्त होगा, जो भीतर गलत संस्कार है वो खत्म होंगे, और अच्छे संस्कार हमारे भीतर उत्पन्न होंगे। और जब अच्छे संस्कार हमारे भीतर उत्पन्न होंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ऐसे हमने रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना है, भगवान की भक्ति के लिए निकालना है, और पूरा दिन 18 घंटे पुरुषार्थ करना, मेहनत करना है।
तो ऐसे ही ऐसे अब उल्टी साइड घुमाएंगे, ऐसे बड़े आराम आराम से, ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक से लगातार ऐसे ऐसे ऐसे। अब दोनों टांगों को ऐसे उठाना, ऐसे ऐसे 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार। थकना मना है। एक बार जब मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे 25 बार टांगों को उठाकर ऐसे करना है, तो 25 बार करना है। 25 बार साइकिलिंग चलानी है, 25 बार साइकिल चलानी है। फिर बीच में नहीं रुकना, नहीं तो हम 5 बार करते हैं, थक जाते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल देखते हैं, इधर ताकते रहते हैं। नहीं, एक बार जो संकल्प ले लिया कि मुझे 1 घंटा कहीं नहीं देखना, केवल भगवान के चरणों में, भगवान की शरणार्थी में ही रहकर योग करना है, तब जाकर हमें लाभ मिलेगा। नहीं तो आप जीवन भर करते रहेंगे लेकिन रोग नहीं समाप्त होंगे। हमें कभी भी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे आप गोल गोल ऐसे बिना रुके बिना थके ऐसे ये मोटापा के लिए बहुत ही लाभकारी है। नहीं तो हर कोई व्यक्ति मोटापा के कारण परेशान है। ऐसे 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 हमें अपना शरीर बिल्कुल स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, ताकि हम हमेशा अच्छे कार्य कर सकें। जब शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, विकार समाप्त होंगे, शरीर हल्का होगा, स्वस्थ सुंदर होगा। जहाँ स्वस्थता है, जहाँ अच्छाई है, वहीं परमात्मा है। तो अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। ऐसे अब पूरे कार्य को करने के बाद सब आसन करना। दोनों पाँव में फासला 1.5-2 फुट का और हाथ आसमान की ओर। सब आसन मतलब कि मरा हुआ व्यक्ति सारा 1 घंटा आधा घंटा पूरा पुरुषार्थ करने के बाद सब आसन करना, मरे हुए व्यक्ति की तरह। आंखें बंद रखना, शरीर ढीला रखना। श्वास इसका लेना कि हमें भी महसूस ना हो कि हम श्वास ले रहे हैं। धीरे धीरे श्वास लेना, श्वासों पे ध्यान देना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। फिर पूरी बॉडी में ध्यान से बॉडी को देखना कि मेरे पाँव स्वस्थ हो रहे हैं, मेरी पिंडलियाँ स्वस्थ हो रही हैं, मेरी टांगें, मेरे घुटने, मेरा पेट, मेरे हाथ, मेरी बॉडी, मेरी भुजाएं, मेरी चेस्ट, मेरी आँखें, मेरा सर सारा स्वस्थ हो रहा है। मैं हमेशा स्वस्थ होने का प्रयास करूँगा। मैं रोज़ सुबह सुबह भक्ति के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने का हमेशा प्रयास करूँगा। बिल्कुल परमात्मा की ओर ध्यान करते हुए, हे परम पिता परमेश्वर, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, निरोगी रहूँ। मैं जिस पथ पर चला हूँ, योग के पथ पर, भगवान की भक्ति के पथ पर, ये पथ हमसे छूटे ना भगवान। इसी पथ पर हमेशा जीवन भर चलता रहे, मौन हो जाए। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को पूरी हथेलियों को गर्म करेंगे ऐसे रगड़ते हुए। फिर ऐसे हाथों को लगाते हैं ऐसे जब हम पूरे भाव से पुरुषार्थ करते हैं और फिर हम बाईं ओर करवट बदलते हुए ऐसे बैठेंगे। तो ऐसे हमने जब पूरी जब भी हम योग साधना कोई भी कार्य करते हैं, योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगी योग के अभ्यास करते हैं, मधुकासन करते हैं, तो पूरी एकाग्रता के साथ हमारा चित्त जो है वो जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहीं लगा रहे, उसी परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगे रहे, तब जाके हमें लाभ मिलेगा। अब हम करेंगे मधुकासन। तो वज्रासन में बैठेंगे ऐसे वज्रासन। यही एक आसन है जिसको हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, और जो खाना खाने के तुरंत बाद 15 मिनट ऐसे बैठेगा तो उसका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमने हमेशा रोज़ जागना है ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। देखो जीवन जीना तो पड़ेगा,
अगर दुखी होकर जीना तो क्या जिया, प्रसन्न रहकर हमने अपने जीवन को जीना है, खुश रहकर हमने जीना। भगवान ने इसलिए भेजाना है कि हम हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन उनको लड़ने की शक्ति हमारी भीतर तब आएगी जब हम सुबह सुबह जागेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो आप दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे, दोनों मुट्ठियों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाते हुए हल्का सा धक्का लगाते हुए धीरे 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 बड़े प्रेम पूर्वक से, ये मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। इससे बड़े प्रेम पूर्वक नीचे की ओर आना और सिर को जमीन से ना लगाते हुए ऊपर की ओर रखना। हमारी चेस्ट जो है घुटनों के साथ लगी हो और मंडूक आसन में कम से कम न्यूनतम समय, किसी भी आसन का जो समय है वो 3 मिनट से लेकर 5 मिनट न्यूनतम समय, और उससे ज़्यादा समय तो आपकी शक्ति के अनुसार ऐसे। और पूरी एकाग्रता के साथ जो रोग है उस पर रोग पे ध्यान देते हुए कि मेरा रोग समाप्त हो रहा है, मैं समस्त हो रहा हूँ। ऐसा जब हम संकल्प लेंगे, ऐसे जब हम इस भाव से जब हम योग करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, तब हम समस्त होते चलेंगे। अब धीरे 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 वापस जब भी आगे की ओर झुकें तो बड़े प्रेम पूर्वक से नीचे की ओर जाएं, और जब भी हम ऊपर की ओर आए तो बड़े प्रेम पूर्वक से आंखें बंद रखें, फिर लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें ऐसे, और नीचे से बड़े प्रेम पूर्वक से धीरे 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 ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना, एक एक आसन एक एक क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना ऐसे। धीरे 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 वापस ऐसे। एक बार फिर 3 बार करेंगे, लंबा श्वास लें ऐसे। धीरे धीरे वापस ये मुंडूकासन। अब सुखासन में बैठेंगे और मुंडूकासन के जो बाकी अभ्यास हैं वो हम कल करेंगे, आज इतने करेंगे। तो अब करेंगे भ्रामरी। 3 उंगली से आंखें बंद रखेंगे और 2 माथे पे 2 से कान बंद करना और लंबा गहरा सांस लेके 3 बार भ्रामरी करना। के साथ पूरे ध्यान के साथ साधना करेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और हर कोई व्यक्ति की इच्छा तो यही है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, निरोगी रहूँ। आज हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन है नहीं तो स्वस्थ रहे, है नहीं तो आरोग्य। तो ये तब मिलेगा जितना पुरुषार्थ हम संसार के जीवन में जीने के लिए और चीज़ों के लिए करते हैं, इतना ही अगर 1 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज का कार्यक्रम यही समापन करते हैं और कल फिर सुबह 7 बजे करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में फिर जुड़े जनसंपर्क न्यूज के साथ। तो कल करेंगे हम मुंडूकासन, शस्त्रासन, कुछ क्रिया। तो